भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन को लेकर के चर्चा हो रही है। मन का स्वभाव, यद्यपि मन का स्वभाव शांत है, मन शांत होकर भी चंचल क्यों हो रहा है, चंचल क्यों होता है, इसके पीछे जो कारण बताए गए थे, मन के अंदर रहने वाले संस्कार, पिछले जन्म के जो भी अनुभव हुए हैं वो सारे के सारे अनुभव एकत्रित होकर के मन के अंदर अंकित हो जाते हैं। पिछले जन्म के संस्कार उत्पन्न होने से लेकर के जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता रहता है और उसके जो परिवेश में जितने लोग रहते हैं, उस माहौल में जितने भी लोग रहते हैं, उनका जो भी प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, उस व्यक्ति के साथ जिन जिन लोगों का संबंध रहता है, उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। और जिन लोगों के संपर्क में रह करके जो भी ज्ञान अर्जित करता है, जो ज्ञान एकत्रित करता रहता है, जो उस व्यक्ति को बताया जाता है, जिस रूप में बताया जाता है, वो जो ज्ञान है बहुत अधिक महत्व रखता है। तो उस ज्ञान को लेकर के, उस परिवेश से प्रभावित होकर के, पिछले जन्म के वो जो संस्कार है उनसे प्रेरित होकर के व्यक्ति वैसा ही करता है जैसा उसका ज्ञान चल रहा होता है। वर्तमान में जो ज्ञान उसके मन के अंदर विद्यमान है, उस ज्ञान के अनुरूप ही वैसा माहौल है, वैसा परिवेश है। उस ज्ञान, उस परिवेश के अनुसार ही वो जो संस्कार उसके मन में है, हर प्रकार के संस्कार है, परंतु वो जो संस्कार एक प्रकार से रील की तरह घूमते रहते हैं, उनमें से उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होता है जो वर्तमान में उसका ज्ञान का स्तर चल रहा होता है। और वर्तमान में जो ज्ञान का स्तर है वो जिस परिवेश के कारण से है, उस परिवेश से भी उन लोगों से प्रभावित होता हुआ, उस ज्ञान को और पुष्ट करता हुआ, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के वो अपने मन को रजोगुणी बना देता है। और उस रजोगुण में थोड़ा सा तमोगुण भी मिल जाता है। उसके कारण से ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। यद्यपि मन सात्विक है, सत्वगुण प्रधान है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, शांत स्वभाव वाला होता हुआ भी मन वो रजोगुणी बन जाता है। उस रजोगुण के उभर जाने के कारण से मन में वो जो उसकी रुचि हो रही होती है वो ऐश्वर्य की हो रही होती है। ऐश्वर्य को चाहने लगता है, ऐश्वर्य उसको प्रिय लगने लगता है। विषय प्रियम भवति, ऐश्वर्य के साथ साथ विषयों को भी प्रिय मानने लगता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों को भी बहुत अच्छा लगता है उसको। ये विषय उसको अच्छे लगने लगते हैं। एक ओर से उसके परिवेश में, उस माहौल में जितने भी लोग हैं, वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी विषय बहुत अच्छे लगने लगते हैं।
माता पिता भाई बहन चाचा चाची जितने भी लोग हैं वो भी विषयों को प्रिय मानते हैं, वो विषयों से प्रेरित होते हैं, विषयों की लालसा करते हैं, विषयों की अपेक्षा करते हैं, विषयों की ओर दौड़ते हैं, तो वो कैसे बचा रह पाएगा? वो कैसे इनसे वंचित रहेगा? क्योंकि उनको जो माहौल दिया जा रहा है, जो परिवेश दिया जा रहा है वो विषयों का है, तो वो भी विषयों की ओर झुकता जाता है, अनायास विषयों की ओर अग्रसर होता है, विषय भी उसको प्रिय लगने लगते हैं। और ऐश्वर्य तो प्रिय लग ही रहे। धन एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य, आज वर्तमान में धन इतना बड़ा ऐश्वर्य है, ऐसा लगता है इससे बढ़कर और कोई ऐश्वर्य ही नहीं हो सकता। हर कोई व्यक्ति इस धन से इतना प्रभावित है, इतना प्रभावित है, वो ये मानता है, ये जानता है, ये एहसास करता है, बिना धन के, बिना धन रूपी ऐश्वर्य के मेरा जीवन निरर्थक है, मैं कभी सार्थक नहीं हो सकता, धन तो चाहिए। तो इस धन रूपी ऐश्वर्य के प्रति हर कोई व्यक्ति प्रभावित होता जा रहा है, धन को चाहने लगता है। यह रजोगुण के कारण से। और जब तक मन में रजोगुण उभर करके रहता है, जब तक मन के अंदर कार्यरत होता है, वो अपना प्रभाव बनाए रखता है, तब तक मन के अंदर यही चलता रहता है, एन केन प्रकारेण, यानी जिस किसी भी रीति से मैं इस ऐश्वर्य को प्राप्त करूं, मैं ऐश्वर्यशाली बनूं। हर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहा है। ऐश्वर्य को न चाहना, यह मैं नहीं कहना चाह रहा, ऐश्वर्य को चाहना है, ऐश्वर्य चाहिए, पर केवल व्यक्ति ऐश्वर्य की ओर इसलिए अग्रसर हो रहा है क्योंकि रजोगुण को भरा हुआ है, मन के अंदर रजोगुण ही काम कर रहा है, इसलिए वो ऐश्वर्य प्रियम भवति। और देखिएगा, वर्तमान में इस धन के साथ साथ जमीन, आप देखिए किसके मन में ये जमीन के बारे में सोचता ना हो, किसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी जमीन के बारे में नहीं सोचता? जिसको भी देखो उसको जमीन चाहिए, बिना जमीन के मकान कहां से बनाएगा? और आज जमीन एक ऐसा ऐश्वर्य बन गया है, ये बिल्कुल स्थिर ऐश्वर्य है। नोटों को एकत्रित करें तो उनको रखने की समस्या होती है, संभालने की समस्या होती है, टैक्स की समस्या होती है और इतर समस्याएं आ जाती है। जमीन तो लेकर के खरीद करके रख दिया, एक प्लाट यहां ले लिया, संतुष्टि नहीं है, दूसरा प्लाट भी लेना है। अजमेर में लिया तो जोधपुर में भी लेना है, जयपुर में भी लेना है, जहां पर मिल सकता वहां पर लेना है। नगर में नहीं मिले तो गांव में ही लेकर के रखना, आज उसके भाव नहीं तो कल हो जाएंगे। जमीन एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य हो गया, क्योंकि रजोगुण जब तक काम करता रहेगा व्यक्ति के अंदर, वो ऐश्वर्यों को बढ़ाने के लिए ही चलता रहेगा उसका काम। फिर जो उसको मुख्य काम करना था, जो मनुष्य शरीर को जिसने प्राप्त किया, जो उसको सोचना चाहिए था, जिसके लिए उसका जीवन चल रहा है, वो तो लक्ष्य रह जाता है और ऐश्वर्य को प्राप्त करने का लक्ष्य मुख्य हो जाता है। तो ये जो ऐश्वर्य का ओढ़ जो लगा हुआ है, ऐश्वर्यों के प्रति जो जागरूकता व्यक्ति के अंदर है, जिस किसी को भी देखो, चाहे वो पैसा रूपी ऐश्वर्य हो, जमीन रूपी ऐश्वर्य हो, गाड़ियां हो और अन्य जड़ पदार्थों को प्राप्त करने की जो लालसा है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई भी हो, जो एकत्रित करने की जो चेष्टा व्यक्ति कर रहा है, भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करना जो उसका स्वभाव बन गया है,
यही भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की चेष्टा है। इसलिए वो कहता है ऐश्वर्य प्रियम भवति रजस्तमोभ्याम संसृष्टम मनः। ये जो हमारा मन है वो रजोगुण और तमोगुण से युक्त होकर के, मुख्य रूप से रजोगुण और गौण रूप से तमोगुण उसके साथ जुड़ करके, दोनों मिल करके एक प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे, अग्रसर हो रहे। और उन ऐश्वर्यों को रख करके करेगा क्या? इसलिए वो कहता है विषय प्रियम भवति। उन ऐश्वर्यों के माध्यम से विषयों का भोग करना चाहता है, विषय भोग करना चाहता है। इसलिए फिर भोगों के प्रति उसका झुकाव, भोगों के प्रति उसकी प्रवृत्ति चल रही होती है, क्योंकि वो जो ऐश्वर्य है उन ऐश्वर्यों का उपभोग विषयों के माध्यम से ही कर पाएगा व्यक्ति। ऐश्वर्य तो है लेकिन भोग नहीं कर सकता, तो ऐश्वर्य एकत्रित करके भी क्या करेगा? इसलिए भोगों को भोगने के लिए भी व्यक्ति निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। और जब तक मन के अंदर यह ऐश्वर्य बना रहेगा तब तक विषयों के प्रति रुकावट नहीं हो सकती, विषयों के प्रति अनिच्छा नहीं हो सकती, विषय उसको अप्रिय लगे ये नहीं हो सकता। सदा विषय प्रिय लगते हैं उसको। विषय अप्रिय उस व्यक्ति को लग सकते हैं जिसके मन में रजोगुण काम नहीं कर रहा, सत्वगुण काम कर रहा हो। जब सत्वगुण मन के अंदर काम करता है तब वो विषय उसको प्रिय नहीं लगते, उसको अप्रिय लगते हैं। क्योंकि मन में एक वक्त एक काम चलेगा। जिस समय मन विषयों को चाहने लगता है तब केवल विषय ही रहेंगे। जिस समय मन में ईश्वर की इच्छा पैदा होती है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तब विषय रह जाएंगे। दोनों में से एक होगा। जिसको विषय प्रिय लग रहे हैं, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्पर्श हो, पांचों विषयों में कोई भी एक विषय उसको प्रिय लगने लगता है। ये विषय मेरा प्रिय है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये मेरे को चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर यह विषय मेरे को चाहिए। मेरे को देखना मांगता है, मेरे को ये चाहिए। तो ये जो विषय उसके मन के अंदर जब तक रहेगा और वो विषय का प्रभाव जब तक मन में रहेगा तब तक वो ईश्वर से दूर रहेगा। ईश्वर के निकट रहेगा तो विषय नहीं रहेगा, विषय है तो ईश्वर नहीं रहेगा। दोनों में से एक होगा, एक ही होगा। दो साथ साथ नहीं चल सकते, दोनों पैरेलल एक साथ ऐसे चल रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों विरोधी है। तो जब तक विषय प्रिय रहेगा, जब तक विषय उसको अच्छे लगने लगते हैं, जब तक वह विषयों से सुख लेता रहेगा तो ईश्वर तो बंद रहेगा। तो ये जो रजोगुण है, इस रजोगुण का काम है ऐश्वर्यों को प्राप्त कराना, विषय भोगों में लिप्त करना व्यक्ति को। तो वो जो विषयों को जो प्रिय मान रहा है, वो विषयों को प्रिय मानने के पीछे जो रजोगुण है, विषयों से हमें दूर होना यदि है, विषयों से हटना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है, तो विषय से बचने की चेष्टा ना करते हुए। कई बार क्या होता है, जब विषय सामने होते हैं तो रजोगुण तो काम कर ही रहा है, मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखता, तो फिर उभर करके आएगा, चलो देखो। ये जो संकल्प और विकल्प हो रहे होते हैं, मन के अंदर संकल्प और विकल्प हो रहा है, नहीं देखूंगा, नहीं ये बाधक है, इसको नहीं देखना है, नहीं कोई बात नहीं, एक बार देख लेने से क्या होगा, देख लो। तो संकल्प विकल्प ये चलता रहेगा, देखूं ना देखूं,
देखूं ना देखूं, देखूं ना देखूं, ये चलता रहेगा, लेकिन मन के अंदर वो जो रजोगुण काम कर रहा है तो ये चलता रहेगा। संस्कार है मन के अंदर, उसको देखने के संस्कार भरे हुए मन के अंदर, और वर्तमान का जो ज्ञान है वो भी वैसा ही ज्ञान है। उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है वो उसी रूप में है कि इसको देखना चाहिए। ज्ञान भी वही काम कर रहा है, संस्कार भी वही काम कर रहे हैं, और परिवेश भी वही बता रहा है आपको। देखो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो आप जी नहीं सकते, देखना ही तो पड़ेगा आपको। देखो, हर कोई व्यक्ति यही कहेगा देखना चाहिए। तो पूरा का पूरा परिवेश, माहौल उसको देखने के लिए प्रेरित करता है, उसका ज्ञान भी देखने के लिए प्रेरित कर रहा है, और ऊपर से संस्कार उसको और धक्का दे रहे हैं, उसको उधर ही प्रवृत्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बिना देखे कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। तो विषय भोग उसको इसलिए प्रभावित कर रहे होते हैं क्योंकि मूल रूप में मन के अंदर वो रजोगुण उसको प्रवृत्त कर रहा है। अब इस ना देखने के लिए यदि हम कुछ मेहनत करना चाहते हैं तो प्रारंभ से मेहनत होना पड़ेगा। आंखें कितने ही बार बंद करो, लेकिन आखिर खोलना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, कभी ना कभी आपके सामने तो आएगा। कैसे बच पाओगे? हां, बच वो सकता है जिसके मन में रजोगुण काम नहीं कर रहा, सत्वगुण काम कर रहा हो। तो पश्यन्नपि न पश्यति, वो देखता हुआ भी नहीं देखेगा। जैसे किसी को पढ़ने में रुचि नहीं है, सावधान नहीं है व्यक्ति पढ़ने में, तब वो व्यक्ति पढ़ता हुआ भी नहीं पढ़ पाता है। उसको बोला जाता है देखो क्या पढ़ रहे, फिर पढ़ो, तो भी वो गलत पढ़ता है। देख रहा है, आंखें खुली उसकी, अक्षरों को देख रहा है, ऐसा लगता है, वास्तव में वो देख नहीं रहा होता है। देख तो रहा है लेकिन वो देख नहीं रहा होता है, क्योंकि वो एकाग्रता नहीं है उसको देखने में। यदि एकाग्रता होती तो पहली बार ही ठीक पढ़ लेता ना। उसको दोबारा बोला जा रहा है फिर पढ़ो, तो भी वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब है वो जो एकाग्रता है वो एकाग्रता नहीं बन पा रही। ठीक इसी प्रकार से वो तब तक ऐसा ही करता रहेगा जब तक रजोगुण मन में काम करता रहेगा। वो विषय उसको पकड़ना पड़ेगा, विषय प्रिय उसको बनना पड़ेगा, क्योंकि रजोगुण काम कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं रजस्तमोभ्याम संसृष्टम मनः विषय प्रियम भवति। रजोगुण तमोगुण, रजस्तमोभ्याम संसृष्टम मनः ऐश्वर्य प्रियम भवति, ये वाली स्थिति है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।